ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राज्य की ज्यादातर खेती बाड़ी बारिश के भरोसे है। किसान फसलों की बोनी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठते हैं, लेकिन बारिश में उतार चढ़ाव या अनिश्चितता किसानों के लिए डरावनी हकीकत में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में फसलों को संरक्षित क्षेत्र में उगाना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए संरक्षित खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। हम बात करेंगे पॉली हाउस में किन किन फसलों की खेती की जा सकती है तथा पॉली हाउस में इन फसलों की खेती करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन फसलों की पॉली हाउस में खेती की जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं फसलों की खेती की, तो वेजिटेबल्स जो सब्जियों की खेती है उसमें हम कलर्ड कैप्सिकम, डिफरेंट कलर जो है कैप्सिकम की, उसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी टमाटर की खेती कर सकते हैं। सीडलेस कुकुम्बर जो बीज रहित खीरा है उसकी खेती कर सकते हैं। और ऑफ सीजन टमाटर, जो टमाटर है वो ऑफ सीजन में करेंगे तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा हम ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक्जोटिक जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तीदार सब्जियां हैं, उनकी खेती भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूलों की खेती। तो फूलों की फसलों में हम बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस में हम गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कारनेशन की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्किड की खेती कर सकते हैं, एंथूरियम की खेती कर सकते हैं और क्राइसेंथेमम की खेती कर सकते हैं। और जब बात करते हैं फलदार पौधों की, तो फलदार में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जा सकती है प्रोटेक्टेड में, वो आपका स्ट्रॉबेरी, जिसको हम पॉली हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं। पॉली हाउस फसलों को हवा, बारिश और अन्य जलवायु कारकों से बचाता है। ये फसलों के चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बनाता है जो उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में अधिकतम वृद्धि में मदद करता है। पॉली हाउस उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है, जिसके कारण फसल की पैदावार और बेहतर होती है। पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियों में पौधों को उगा सकते हैं, जो कि किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में खेती करना असंभव है। पॉली हाउस में फसलों की खेती आपको न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम लाभ दे सकती है। अब किसान भाइयों, जैसे आपने पता कर लिया कि आपको कौन सी फसल पॉली हाउस के अंदर लगानी चाहिए और उसके बाद उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे बड़ा पहला काम आता है कि आपका जो है पॉली हाउस कहाँ लगाएं, कैसे शुरुआत करें। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर को बनाने की। तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस जगह का चयन करना चाहिए और कैसे कैसे स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चुनाव, जगह का, स्थान का चुनाव कैसे करें जहाँ पे पॉली हाउस लगाना हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि जो पेरी अर्बन एरियाज है, जहाँ मार्केट की नज़दीकता हो, ऐसे जगह पे इसको लगाना चाहिए। दूसरा, इसको ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जो आपका एरिया है उसमें हाइटेड एरिया है, जो ऊंचा एरिया है उसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका पानी की भरने की समस्या है वो इसमें नहीं आए। दूसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आप स्ट्रक्चर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पॉली हाउस स्थापित करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर स्थापित करने जा रहे हैं, वो वेल कनेक्टेड, यानी कि वहाँ रास्ता होना चाहिए, ताकि आप जो आदान है, जो भी रिक्वायरमेंट है या उसका प्रोड्यूस है, वो आसानी से बाज़ार में ले जा सकें और ला सके, इनपुट्स जो हैं वो ला सके। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास में लेबर आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाए और लगातार उपलब्ध हो जाए, ऐसी जगह का चुनाव करें। पॉली हाउस खेती प्रणालियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोटेक पॉली हाउस, इस प्रकार के पॉली हाउस की स्थापना में लागत कम लगती है और इसे बनाना बेहद आसान होता है। आमतौर पर इसका निर्माण करने के लिए बांस और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ठंडी जलवायु के लिए बहुत प्रभावी कार्य करता है। मध्यम तकनीक वाले पॉली हाउस इनके निर्माण के लिए हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए करते हैं और इसको मजबूत करने के लिए लोहे के पाइप का उपयोग किया जाता है। अंदर के नमी के स्तर और तापमान को बनाए रखने के लिए कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है। हाईटेक पॉली हाउस इस प्रणाली में उचित तापमान, आर्द्रता और अन्य मापदंडों को बनाए रखने में आंतरिक जलवायु और फसल की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वचालित नियंत्रण करता है। ये प्रणाली बेमौसम में फसल उगाने के लिए बेहद उपयोगी होती है। दूसरा, इसमें जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, उसका भी किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। यह जो सब्सिडी है 50% के आसपास इसमें सब्सिडी होती है
जो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसका लाभ जो है आप जो आपका DHO होता है, जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ उससे संपर्क करके आप उसमें अनुदान का फायदा उठा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला मुरैना के कृषक बलदेव सिंह ने। ये अरहर की फसल में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बलदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी-कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं।